जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, मनुष्य के भीतर के विकार तब तक शांत नहीं होते जब तक उसे सच्चे संत की शरण नहीं मिल जाती। मध्य प्रदेश के रमेश भंवर जी इसका एक जीवित उदाहरण है। रमेश जी पहले हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे और मंगलवार व शनिवार को उपवास भी रखते थे। बावजूद इसके उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे नशे की लत से जूझ रहे थे। इनका ये नशे का विकार इन्हें सुख चैन से जीने ही नहीं दे रहा था। फिर एक दिन रमेश जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी ये नशे की आदत छुड़वा दी। आइए अब सुनते हैं रमेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश भंवर। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम बख्तला, तहसील गंधवानी, जिला धार, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 मई 2013 को लिया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जो साधना हमारे समाज में प्रचलित है वही साधना मैं भी करता हूँ। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बलवारी गांव है, वहाँ पे 12 फीट मूर्ति बजरंग बली की थी। वहाँ पे हम पानी चढ़ाया करते थे और शनिवार और मंगलवार को उपवास करा करते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं ये साधना करता था, उसके बावजूद भी मुझे कुछ पेट में जो तकलीफ़ थी वो भी नहीं जा रही थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे ससुराल 15 किलोमीटर दूर है बल्लेड़ी गांव में, वहाँ पे मैं जाया हुआ था और वहाँ से एक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ एक भाई था, उनने बताया ज्ञान। फिर मैं सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पश्चात सर्वप्रथम मेरा एक और लाभ हुआ कि ये एक बार क्या हुआ कि मेरे पत्नी को अचानक ब्लड शुरू हो गया था, जिसके कारण मैंने गंधवानी डॉक्टर साहब को दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सर आप तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाए, धार या बड़वानी, और वहाँ पे इनका कम से कम 4 या 5 बाटल खून की चढ़ाइएगा, तभी ये इनका इलाज चालू होगा। इस तरह से बताया तो मैं तुरंत फिर गंधवानी से धार हॉस्पिटल लाया, प्राइवेट में दिखाया। तो प्राइवेट में वो दीपावली की छुट्टी की वजह से सारे डॉक्टर छुट्टी पे चले गए थे, तो फिर सरकारी में ले गया तो वहाँ भी छुट्टी कारण वहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो इस प्रकार से मैं वहाँ से वापस घर आ गया मेरी पत्नी को लेके, और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था, मेरी पत्नी भी जुड़ी थी। तो हमने प्रार्थना लगाई और प्रार्थना में बताया कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने उसके पश्चात यहाँ से गंधवानी से बरवाला हिसार के लिए रवाना हो गए सत्संग सुनने के लिए। तो रास्ते में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि जो बैठ नहीं सकती थी मेरी पत्नी, वो बैठ के आराम से गई और वहाँ 2 दिन तक सत्संग सुना और वापस आके उसी डॉक्टर से, जिस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपकी पत्नी का मात्र 6% खून बचा है, और उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा चेक करवाने गया 10वें दिन। तो उसी डॉक्टर ने बताया कि बोले कि आपकी पत्नी का वर्तमान में भी 10% हो गया। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने मात्र से 4 से 10% खून बढ़ गया है, और उसके पश्चात आज तक मेरी पत्नी को खून की बाटल नहीं चढ़ाए, और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी पत्नी स्वस्थ है और उनकी भक्ति करने से कोई तकलीफ अभी नहीं है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे 3 बालिका है, बच्चे हैं। वो जब गांव में रहते थे तो बार बार वो हर 15वें दिन 8वें दिन बीमार हुआ करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात तीनों बच्चों को कोई भी अभी कोई
परेशानी नहीं है। 4-5 साल होने जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम पूरा परिवार सुखी हैं। एक और लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कि मेरी आर्थिक स्थिति जो थी पहले बहुत दयनीय थी। मेरे पास साइकिल तक भी नहीं थी। मैं नौकरी करता था, लेकिन शुरुआत में जब मैं 500 की नौकरी करता था तो वो 500 रुपये नहीं पूरते थे। उसके बाद 1000 रुपये हुए, 25 हुए और जब 2013 तक मुझे 5,000 रुपये ही तनख्वाह मिलती थी और उसमें पूरा पालन पोषण, पूरा परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मुझे 25,000 तनख्वाह मिलती है और पूरा परिवार सुखी है और मैं बहुत अच्छे से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुखी हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मुझे जितने भी जो बुराई है, विकार है, वो सारे मेरे में वो गुण थे जो आम इंसान करता है, जैसे बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू। जितने भी हमारे समाज में तो ऐसा फैला हुआ, जब तक एक बाटल दारू नहीं पीता था तब तक मैं खाना नहीं खा पाता था, ऐसी स्थिति हो गई थी और सारे बीड़ी सिगरेट सभी में सेवन करता था। जब नशा करता था तो जिस नशे की लत के कारण मेरे पेट में ऐसी बीमारी हो गई थी कि जब तक मैं नशा नहीं करता था, बीड़ी नहीं पीता था, तब तक मुझे फ्रेश नहीं हो पाता था और जिसके कारण मैं बहुत दुखी होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात वो सारे विकार मेरे छूमंतर हो गए। किसी प्रकार का खाने पीने की दूर का छू भी नहीं सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो दी भक्ति के कारण मुझे मेरे पेट की जो तकलीफ थी वो अभी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी स्वस्थ हूँ। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसे चालू कर रखी है जिससे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, लेकिन वो योजना केवल कागजों पर ही सीमित हो जाती है, वो पूरे समाज को सुधार नहीं हो पा रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार कर रहे हैं कि एक वचन की शक्ति से उन्हें वचन दे देते हैं कि आपको ये नहीं करना है। उसी एक शब्द पे जितने भी जो नाम दीक्षा लेते हैं वो सभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जितने भी जो बुराई की चीज़ है, नशे की चीज़ है, वो सारी छूट जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा समाज सुधार काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नशा मुक्त कर रहे हैं, भारत नशा मुक्त हो, लेकिन एक तरफ नशा मुक्त का योजना ही निकालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी को बढ़ावा देती है और शराब के जो दुकानें हैं जगह जगह खुलते जा रहे हैं, जिससे नशा मुक्त भारत नहीं होगा लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यदि आ गए, उसके ज्ञान से अगर समझ के जो नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा विकार से छूट जाता है और जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज का सुधार कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत कर रहे हैं, वो एक ही वचन में वो जो नाम दीक्षा देते हैं उससे छूट जाता है। मेरे प्रार्थना है सभी से कि एक बार इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति में प्रमाणित भक्ति, हमारे चारों धर्म, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर वाणी में प्रमाणित भक्ति बताते हैं, जिस भक्ति को करके हमें इस जीवन में भी सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और नशा मुक्त भी होगा और हमारे ये मोक्ष मार्ग है। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक बार इस ज्ञान को समझे जो सद्भक्ति बताते हैं। जो हमने सुना करते थे कि शिव भगवान ने पार्वती को अमरनाथ में जो मंत्र देते हैं, लेकिन आज वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और जिस भक्ति से आज पूरा समाज, जितने भी आज करीबन भारत के नहीं पूरे विश्व में कहूँगा इस नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, उनको सबको लाभ हो रहा है। तो सभी से प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को समझे और ये समझो, इस एक बार यदि ज्ञान को समझ गए तो आपका ये इस जीवन में भी सुख मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा आपको। आज भारत की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से ग्रस्त होती जा रही है और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि प्रत्येक परिवार का कोई न कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि वो नशा से ग्रसित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जैसे एक बार पहले
जो सती प्रथा चलती थी और उस सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा को बंद करवाई, इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान से सारा जो नशे की चीज़ है, जो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस ज्ञान को समझते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, वो सारे नशा त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और उनका पूरा परिवार सुख शांति से आज खुशहाली हो रही है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 कौड़ी का जीव हूँ, कुछ वो संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन संदेश तो वो परम पूज्य मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं तो उसका कुत्ता हूँ, तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी जो भाई बहन पूरे विश्व के जो इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे, मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे सभी से प्रार्थना है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी के माध्यम से सुने, टीवी के माध्यम से, आप किताब के माध्यम से, या किसी आपको जो भी अड़ोस पड़ोस में कोई भगत मिल जाए उससे समझे, सुने, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के पश्चात आप सभी धर्म के हमारे धार्मिक ग्रंथ से जो प्रमाणित ग्रंथ है उससे मिलान करें और उसके बाद आप एक बार अवश्य इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। क्योंकि माँ कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुन लगता डार। यह मनुष्य जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और यदि हमने इसको ऐसे ही गंवा दिया तो फिर हम 84 में भटक जाएंगे। तो सभी हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को अवश्य सुने और समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं जो पहले हर युग में आते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज एक चोला बदल के आ रहे हैं। तो उनके ज्ञान को समझें और पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं टीवी के नीचे जो पट्टी चल रही है, इस पे नंबर नोट दे रहे हैं, उस नंबर को आप नोट करो और फ़ोन उठाओ और फ़ोन लगाइएगा। आपको भारत की किसी भी कोने में आप हो, आपके 100 किलोमीटर के अंदर, आपको 50 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी नाम सेंटर होगा वहाँ का आपको पता बताया जाएगा और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब इसने कैसा कमाल कर रखा काल भगवान ने। अब ऋषियों ने साधना करनी चाहिए, हठ योग करके तो समाधिस्थ होने की चेष्टा की। समाधि दशा में ये काल भगवान क्या करता है, कैसी लीला करता है। किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि कहता है कि ये ब्रह्मा जी जो साकार वहां उनके सामने रहते थे कि ये ब्रह्मा जी सुप्रीम पावर हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, मैंने इनके दर्शन समाधि दशा में हुए हैं। और भी 2-4 को ऐसा ही आभास हो गया, दिखाई देगे वह। तो उन्होंने भी डंडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये प्रजापिता हैं, ये सर्वशक्तिमान है, ये है। इस बात का भ्रम हो गया ब्रह्मा जी के कि मैं ही सृष्टि रचने वाला हूं। फिर कुछ एक ऋषियों को ने जब साधना की उनको दर्शन दे दिए समाधि दशा में, समाधि में विष्णु जी के रूप में। उन्होंने डंडोरा पीट दिया कि ये विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उनका डंडोरा पीट दिया। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। और कुछ एक को उन्होंने शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उन्होंने ये सारा डिक्लेयर कर दिया कि शंकर भगवान इज कंप्लीट गॉड। समाधि में मैंने भगवान शंकर के दर्शन किए। तो इन तीनों को अपने अपने आप में ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। और इसी बात पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूं। विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से निकला है। इस बात पर इनका युद्ध हुआ। फिर बीच बचाव करने के लिए ये स्वयं काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके।
शिव पुराण के अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है। फिर इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे न होवे मुक्ति। तो 600 वर्ष पहले ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं इनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकी, तो पिटन के काम तो थे, क्योंकि इन्होंने तो सब भ्रमित कर रखा था कि ये सुप्रीम पावर है, ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आज परमात्मा की वो वाणी साची हुई, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले कहा था भगवान ने कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताऊं धर्मदास कौन है। इनके माता पिता हैं यो ज्योत स्वरूप निरंजन काल, तो इनका पिता है, और दुर्गा अष्टंगी इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन तीनों देवों की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये नासवान है। तो इस बात का विरोध हुआ था 600 वर्ष पहले परमात्मा का बहुत जबरदस्त। परमात्मा के ऊपर, कबीर देव जी के ऊपर कैर तुड़वा दिए थे नकली गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, कि ये झूठा है, कपटी है, ऐसा वेदों और सदग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते थे, हम ही अलखला हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इस बात से और चढ़ गए कि तो एक दुल्हा अपने आप को भगवान कहता है। देखो कितना मूर्ख है, भगवान तो निराकार है। ये है जैसा भी उन्होंने ये हुआबाई का ज्ञान ग्रहण कर रखा था, इससे भगवान का विरोध स्वयं भी किया, जनता को भी शत्रु बना दिया, ताकि ये काल का जाल था कि कोई पहचान ना ले भगवान को और सच्चाई का इनको पता ना लग जाए। पुण्यात्मा पहले तो ये दिखाते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है। इन वेदों में भगवान साकार लिखा है, और अपनी माता दुर्गा से ब्रह्मा जी प्रश्न करता है कि माता जी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वेदों में कुछ साकार लिखा है। यानी हमारा जो अनुभव है वो वेदों के विपरीत है, उसमें बहुत अंतर है। अब आप बताइए हमें, वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? तो दुर्गा कहती है कि मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जा तो हम दोनों का स्मरण करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये विचलित किए हुए हैं, सच्चाई से अपरिचित रखा इन अपने पुत्रों को भी, तो उन्हीं से ग्रहण, इन ऋषियों ने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये भ्रमित ज्ञान। अब वेदों में क्या बताया हमने, देखो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले हैं, ये कैसे भ्रमित कर रखा है इस समाज को। ये भोली आत्मा श्रद्धालु कहते हैं, हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं, हम तो सीधा त्रिकुटी से शुरू करते हैं भक्ति का मार्ग, और हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं।
और हमारा ज्ञान तो वेदों से बहुत ऊपर का है। जो श्री शिवदयाल जी परम धड़ी के हैं, उसको उस हजूर साहब ने आप आके भेद खोला है उस सचखंड का। उसने कह का भी नहीं पता। उस शिवदयाल जी ने राधा स्वामी कहें, जिसने जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जाना जाता है, वो शिवदयाल जी, उसको कह का नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। अपनात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष हो रहा है, मैं कहूं साची, और श्रद्धालुओं ने ज्ञान कति उल्टा ग्रहण कर रखा है, वो मानो विरोध इस बात का। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की निंदा करना। अगर तुम इसको निंदा मानते हो सच्चाई को कहने को, लेकिन सच्चाई कहना निंदा नहीं, एक परोपकार होता है। और इस परोपकार में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, वो भी हमने सहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरा विश्व की भलाई हो जाएगी इससे, पूरे विश्व की। जैसे पहले अपने हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी। किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को साथ फूंका करते थे। तो उसके लिए संघर्ष किया बुद्धिमान व्यक्तियों ने कि ये गलत बात है, अपने संस्कार बस कोई भी कभी मर सकता है, ये क्या मतलब उसने गेल फूको, ऐसा निर्दयी, ऐसा जुल्म, ऐसा कहर टूट रहा है। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब सब सुखी हो गए। तो ऐसे ही आज ये वही स्थिति हमारे साथ। सब विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन संतों की जिनने दुनिया को गुमराह कर दिया और उनको नरक भेज रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं, उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दास को कोई परवाह नहीं इस बात की। हम किसी की निंदा नहीं करते। हमारा उद्देश्य किसी कोई धन उपार्जन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सत्य को ऊपर लाना है और पूरे विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, मानव मात्र का। और इससे जब दया भाव उत्पन्न होगी तो सब जीवों के प्रति अपने आप दया आ जाएगी। ना को मांस खावे, ना शराब पीवेगा, ना अन्य बकवादा करेगा, केवल भगवान भजेगा, सिंपल वैसे रहा करेंगे। एकदम सतयुग जैसा माहौल फिर से आएगा, देख लेना। ये माया की दौड़ की हवस खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल शांत हो जाएगा प्राणी कि किसके लिए डलेड हो रहा है। अरबपति, खरबपति, पृथ्वीपति यहीं छोड़कर चले गए, भूत बने फिर रहे। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित हैं। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद, वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहाँ देखिएगा मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ।
भगवान साकार हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो, ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहां ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें, और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहां यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह। तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है। ये यहां से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 6300 यानी 36वां अध्याय है ये, और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे हैं। और इसको ऐसे लिख दें, ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहां दिखाते, इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, ये यजु का इस इन्होंने यहां अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहाँ यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की रसाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहां अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहां करना चाहिए था जहां नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहां पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहां अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा, ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है
और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहां देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहां पर रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहां से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर, अब 270 पर हम आगे, देखो ने सोचो और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर हम आगे 270 पे। तो राजा के समान दर्शनीय है, यहाँ आपने देखा राजेव, राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान, दर्शनीय माने देखने जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको संतोष जी से मिलवाने जा रहे हैं जो करनाल हरियाणा की निवासी हैं। संतोष जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में होने के कारण ये हमेशा से ही धार्मिक साधना में संलग्न रही, परंतु फिर भी इन्हें अपने जीवन में हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता रहा। संतोष जी ने परमात्मा की सच्ची अनुभूति के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों की ओर कदम भी बढ़ाया। इन्होंने ब्रह्मा कुमारी पंथ, आसाराम जी का पंथ और कबीर पंथ के संत बिलास जी से भी नाम दीक्षा ली, लेकिन फिर भी इनकी परमात्मा प्राप्ति की ये तलाश अधूरी ही रही। लेकिन आज संतोष जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी परमात्मा प्राप्ति की तलाश पूरी हो गई। आखिर संतोष जी ऐसा क्यों कह रही हैं? सुनते हैं संतोष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष नाम है जी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आई हूँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2018 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी?
मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है जी, और हमारे पिताजी वेद शास्त्रों को पढ़ते थे। बचपन से ही हम सुनते थे, तो मन में एक बहुत ही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में अवश्य करनी है, चाहे मेरे को जंगलों में जाना पड़े, कोई गुरु बनाना पड़े, साधु भी बनना पड़े, ये बहुत ही इच्छा थी। और हमारे पिताजी के पास पंडित लोग आया करते थे, तो मैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है। कि जैसे हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें विष्णु की महिमा, शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें शिव की महिमा, दुर्गा पुराण पढ़ते हैं तो दुर्गा की महिमा, इनमें से एक ही हम परमात्मा को क्यों ना याद करें जो जड़ हो, जो सबसे ऊंचा हो। ये मन में बहुत संकल्प चलते थे, और मैं जैसे जैसे प्रश्न करती थी लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी। कोई भी जैसे ऐसा मतलब उत्तर नहीं दे पाते थे। वो कहते थे ये तो ऐसे है जैसे कोई दूल्हा होता है और शादी के टाइम पर वो घोड़ी पर सवार होता है, बड़े छोटे सब उसके साथ में उसके पीछे पैदल पैदल चलते हैं, तो ऐसे ही भी जो पुराण हमने पढ़ी, जो शास्त्र पढ़ा, उसी की महिमा आएगी और बाकी तो सब साथी होते हैं। तो इस प्रकार से वो करते थे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होती थी। और ऐसे बहुत ही भक्ति, पूजा, व्रत सब कुछ करती थी मैं, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में किया जाता है। और हमारा फिर यहाँ पिताजी शहर में एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, तो वहाँ पर पास में एक ब्रांच थी ब्रह्मा कुमारी जी की, उस ज्ञान के संपर्क में आई। और सब देवी देवता वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो देवी देवता हैं ये हम ही थे पिछले जन्मों में, और आज हम कर्मों के अनुसार ऐसे इंसान बने हैं, अभी पुरुषार्थ करने से फिर दोबारा से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। तो मन को बहुत अच्छा लगा और उसमें लंबे टाइम तक मैं जुड़ी रही। सन 86-87 में मैं उनके संपर्क में आई थी, और उनके संपर्क में रहते हुए उसमें कई जगह पर परमात्मा का ये ज्ञान देने का भी अवसर मिला। कई शहरों में, कस्बों में, जैसे इंद्री है, घरोंडा है, जुंडला है, ऐसे कई शहरों में परमात्मा ने जैसे मेरे को ही वहाँ पे निमित्त बनाया। आज तो वहाँ बहुत बड़े बड़े सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी जी के चलते हैं, और कई और भी राज्यों में जैसे कानपुर में, मथुरा, आगरा, अहमदाबाद, इधर उधर बहुत ही मतलब जगह पर मैं बड़ी बड़ी बहनजियों के साथ भी रही, काफ़ी वहाँ का अनुभव भी लिया। लेकिन कई जैसे मन में क्वेश्चन रह जाते थे कि ये पशु पक्षी हैं, ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, इनका घर कौन है, इनको कौन भेजता है। लेकिन फिर भी होता था कि आखिर जीव तो इनके अंदर भी हैं, दूसरी योनियों में जो 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, तो इनकी भी तो कोई हिस्ट्री होगी। ये कहाँ जाती है, कहाँ से आती हैं, ये आत्मा परमात्मा से क्या कनेक्शन है, आखिर हम कहाँ जाते हैं। फिर भी कई क्वेश्चन होते थे, तो उनसे बड़ी बड़ी बहनजियों से हम पूछा करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि बाबा ये अंत में बताएंगे, जब दुनिया का अंत टाइम होगा, 2000 तक ये बताते थे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो भाई अंत में बाबा माउंट आबू में मुरली चलती थी एक बहन जी के द्वारा, कोई आत्मा उसमें आती थी, तो वो बताते थे कि ये परमात्मा की आत्मा है। तो वहाँ पर वो बताया जाता था कि लास्ट टाइम पर परमात्मा खुद बताएंगे। अभी कई बातों के भगवान ने राज रखे हुए हैं कि भाई ये अभी नहीं खोले हैं इन बातों के राज, और लास्ट में बताएंगे। तो मेरे को होता था कि लास्ट तक क्या पता हम रहे या ना रहे, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो लास्ट तक कौन इंतजार करेगा। भाई जब ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का भंडार है, सागर है, तो उनके पास तो हर सवाल का आंसर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस आत्मा का किसके साथ क्या संबंध संपर्क है, क्यों हम यहाँ इस संसार में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन हमारा लेखा जोखा करते हैं। तो कुछ विस्तार से वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा कुमारी जी में रहते हुए ही फिर मैं आसाराम जी महाराज का भी, उनसे भी मिली, हरिद्वार में गई एक बार। और फिर ये जो कबीर पंथी अभिलाष महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे को बीजक भी दी थी, इनको भी एक बार इनका प्रोग्राम था हरिद्वार में, इनसे भी भेंट हुई। और ये धन धन सतगुरु जी सच्चा सौदा, इनके यहाँ सिरसा में भी गई। तो इस प्रकार से आर्य समाजियों में, जैन धर्म में, मतलब मेरे को ये होता था कि कहीं पर जैसे पूर्ण सच्चाई का पता चल जाए, हर जगह उस परमात्मा की, जैसे ऐसे लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूरी संतुष्टि नहीं होती थी, बल्कि मेरे को सब यही कहते थे भाई तेरा तो है ना बस भटकना ही है, तेरे अंदर में भटकती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा ना रह जाए कि जिसकी मेरे को जानकारी ना हो, कहाँ पर क्या है भाई मैं उसको पूर्ण रूप से जानूँ, समझूँ और परमात्मा तक पहुँचूँ, ऐसे मेरे अंदर की भावना ही थी। बहन जी, आपने बताया कि आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में प्रचार किया, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, और आप कबीर पंथी अभिलाष दास जी के भी पास गए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई?
जैसे हमारे घर में जी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव हो गया था, तो उस बात को लेकर के गुरुजी के अनुयायियों के जो इंटरव्यू होते थे वो मैं सुनती थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सुनाते थे तो मेरे को वो बातें इतनी विश्वास नहीं होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये सब अनपढ़ हैं या अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं, या इनको कुछ लालच दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है। ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएं आती थी। लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा मतलब ऐसे दिखता था हिसाब से, तो उस भाई बहन का मैं सुन लेती थी। और ऐसे करते करते उनका जब सुन करके मेरे को ऐसे वो भी चमत्कार की बातें सुनाते थे कि संत रामपाल जी से जुड़ने से हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे को लगा कि भगवान तो ऐसे सही सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, अभी हुआ होगा इनके साथ में ऐसा। तो मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और हमारे घर में जैसे ये अचानक ऐसे कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो मैंने भी मन के अंदर ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी, जब आप दुनिया के इतने कष्ट मिटा रहे हो, सबको इतनी आपके नाम लेने से, आपके ज्ञान सुनने से सुख आराम मिल रहा है, तो हम भी उसी दुनिया के अंदर हैं। हम आपसे ना धन माया कुछ नहीं मांगते, बस इस आत्मा को थोड़ा शांत कर दो, जो मेरी सहयोगी आत्मा है पति के रूप में, इसको थोड़ी शांति दे दो ताकि हम चैन से सांस ले सकें। ऐसी मैंने एक मन में संकल्प किया, परमात्मा से प्रार्थना लगाई। और 2-4 दिन के अंदर तो मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जो कभी मतलब सुनता भी नहीं था किसी की बातें, वो टीवी के आगे बैठ करके ज्ञान सुनने लगे गुरुजी का। और 1 हफ्ता सुनते सुनते उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा होगी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कुछ उनका परिवर्तन कर दिया दिमाग का कि खुद ही बोलने लगे कि भी इन गुरुजी का कई नंबर लेकर के इनके आश्रम का पता लगाओ, और अगर इन गुरुजी को तुम गुरु बनाओगी या नाम लोगी तो मैं भी इनका नाम लेने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके मैंने फ़ोन मिलाए इधर उधर करके, जब पता चला कि भी हमारे पास में हरियाणा में कौन कौन से ये नामदान केंद्र हैं, और कुरुक्षेत्र में फिर मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं नाम लूँगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत ही जैसे सर्वानंद जी की तरह ऐसा समझती थी कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरु महात्माओं से मिली हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही इतना ज्ञान है, मैं गुरु तो किसी को बनाऊँगी नहीं। लेकिन सुनना मेरे अंदर सबकी एक मेरी भावना थी कि भी सबकी मैं सुनूँ, कौन क्या कहता है। तो ऐसे में उनके साथ आकर के भी चलो ये नाम लेंगे तो अच्छी बात है। और इनके साथ में मैं भी कभी इनका ना मैंने आश्रम देखा था संत रामपाल जी महाराज का, ना कभी इनके साक्षात दर्शन किए थे, ना किसी इनके अनुयायी से कभी मिली थी, और ना कोई मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी इनकी। एक बुक कभी मेरे को मिली थी 1 साल पहले, लेकिन वो ऐसे ही दबा करके रख दी थी, उसको पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो ज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आया था। क्यों, हमारे को ब्रह्मा कुमारी जी में तो कुछ और ही टाइप का ज्ञान दिया जाता था, तो इस कारण वो मेरी बुद्धि इतना नहीं समझ सकी और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पतिदेव के साथ में आई और उन्होंने नाम लेने के लिए वो तैयार हुए बैठे, तो मैं भी साथ में ही बैठ गई। और मन में ऐसे ही मतलब इतने हल्के रूप से मैंने नाम लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं, आज तक कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई मन से गुरु नहीं बनाया है, तो भी शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। वैसे भी दुनिया कहती है भी गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का ये नामदान लिया। मैं जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान की तड़प थी, ज्ञान की इच्छा थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए, ये देवी देवता की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान सुन करके है ना, मेरी मन की जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं इस जन्म में तो परमात्मा तो मिलना दूर रहा, मैं बिल्कुल मेंटल पागल हो जाऊँगी और पागल खाने में ही चली जाऊँगी इस ज्ञान के चक्कर में। क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी जी में से भी कम से कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसी उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं। कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार। उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी। और कोई किसी का पक्का अनुयायी था, कोई किसी का था, तो वो अपने के ही गुण गाते थे, निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई समझता था। तो मेरे को ये होता था कि कौन मेरी इन बातों का जवाब देगा, कौन मेरे को सेटिस्फाई करेगा। इस जन्म में तो मेरे को ये ज्ञान से बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, ऐसा मन में एक विचार था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरु जी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये पहले हमें जो ज्ञान था ब्रह्मा कुमारी जी में शिव परमात्मा के बारे में बताया जाता था, तो वो जैसे गीता में 3 भगवानों का वर्णन आता है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो वो क्षर पुरुष तक का ज्ञान था।
और लेकिन यहाँ पर सारे ही जैसे अनंत ब्रह्मांडों के बारे में परमात्मा ने खोल करके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये ज्ञान जो बताया है, इस ज्ञान से मेरी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि होगी। और ऐसे लगता था वो ज्ञान मैं कैसे भूल लूँगी जो इतने सालों से मेरे अंदर भरा हुआ है। तो वो ज्ञान धीरे धीरे जैसे जैसे ये सुनती चली गई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, और वो ज्ञान अपने आप ही बाहर निकलता चला गया। अब बिल्कुल भी मेरे को याद करने से भी वो ज्ञान याद नहीं आता, और मेरी बिल्कुल शरीर भी ठीक है और मेरी आत्मा भी बिल्कुल शांत है। अब कहीं मेरी आत्मा में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर कोई अवतार है, वहाँ पर कोई महात्मा है, वो ज्ञानी ध्यानी है, बस मन में होता था कि जाऊँ उसके पास सुनूँ जा करके क्या ज्ञान है। अब कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि कहीं ज्ञान सुनूँ। अब ये लगता बस यही भगवान का दर है और यही पूर्ण परमात्मा है। अगर यहाँ पर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। सारी इच्छाएं जैसे यहीं पर पूर्ण होंगी, अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ रहता भी है असल तो सारा पूरा ही हो चुका है। और एक हमारा बच्चा है, बेटा है, तो वो मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई में नील था, बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, और अब +2 में था। तो अब खुद ही कहता है कि मैंने इस साल कापियाँ तक भी नहीं बनाई, और इतना मतलब नाम तो ले लिया था उसने जैसे तैसे कहने सुनने से, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो मन में यही था कि परमात्मा ही करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर फेल भी होगा तो अच्छा ही होगा। उसको खुद ही था कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता, इसमें होता ही नहीं। और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी आगे पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी, ज़बरदस्ती स्कूल जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, कबीर भगवान की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, और उसको इस ज्ञान में भी पूर्ण रुचि है। वो भी नाम का जाप करता है, अब उसको भी सतनाम मिलने वाला है। और जो हमारे हस्बैंड है, पति है, वो भी इस ज्ञान में पूरी आस्था रखते हैं, मेरे से भी ज़्यादा रखते हैं। वो तो पूरा 2-3 टाइम बैठ करके 1-1, 1.5 घंटा मंदिर के हमारा सामने बैठ करके परमात्मा का ये आरती वगैरह सारा मतलब नियम से करते हैं, पूरे पक्के नियम के हैं। और किसी भी गुरु महात्मा की, जैसे मैं कोई कभी इधर उधर देख भी लेती हूँ, भाई थोड़ा सा पढ़ूँ किसने क्या कहा, कि सबका लिटरेचर मेरे पास में है जैसे, लेकिन वो बहुत मतलब इस बात का वो करते हैं भी अब हम बस परमात्मा से ही जुड़ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की बुकों के सिवाय हमने किसी की बुकें नहीं पढ़नी है, ना सुननी है, बस इसी में हमें चलना है, और हमारे घर में उसी से सुख शांति आई है, ऐसा मतलब मेरे को भी वो प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे पति थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना घर में क्लेश रहता था, और हमारा घर बिल्कुल नरक जैसे ही बन गया था, और इतना रो रो के जैसे खून के आंसू रोने पड़ते थे। ऐसा लगता था कौन हमारे घर को संवारेगा, परमात्मा के सिवाय भी। ऐसे होता था कई बार परमात्मा जिस भगवान ने इस आत्मा को बनाया ना, वो भी इसको चेंज नहीं कर सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आने से, परमात्मा के जुड़ने से उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन है, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही बड़ा चमत्कार है कि वो किसी भी धार्मिक लाइन में मेरा सहयोग नहीं देते थे, और विरोध ही करते थे, और सबको गालियाँ ही देते थे गुरु महात्माओं को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल चेंज कर दिया है, आज वो बिल्कुल एक देवता की तरह बन गए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चमत्कार की बात है जो हमारे घर में ही घटित हुई है। और जैसे जैसे फिर मेरे ही शरीर पर भी इतनी दवाइयाँ खाती थी, पूरा थैला साथ में लेकर बैठती थी, उठती थी कि अब ये खानी है, घंटे बाद ये खानी, आधे घंटे बाद ये खानी, इतनी दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या, कहीं गैस की, कहीं किसी दर्द की, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं ताकत की, खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, चक्कर आते थे, इतनी मतलब दवाइयाँ खाती थी दुनिया भर की। ऐसा लगता था अब मेरा इन बीमारियों से, इन दवाइयों से छुटकारा नहीं हो सकता। कभी बोलती थी मेरे को उस हॉस्पिटल में डाल दो, कभी रामदेव के यहाँ डाल दो, भी वहाँ पे पड़ी रहूँगी अपना जैसे कैसे ठीक होती रहूँगी, साल 2 साल 6 महीना जो भी लगेगा, असल तो इलाज है ही नहीं। ये तो बोलते हैं, कहते शुगर का कोई इलाज नहीं है, इस बीपी का भी कोई इलाज नहीं है, तो कहते हैं तो ज़िंदगी भर चलती हैं ये बीमारियाँ, तो और दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं और परहेज भी करने पड़ते हैं, डॉक्टर लोग ये बोलते हैं जी। तो वैसा हम मान भी चुके थे। और फिर जैसे धार्मिक संस्थाओं में जाते थे, ब्रह्मा कुमारी जी में भी ये कहते हैं भी कर्म का जो लेखा जोखा है पिछला, वो तो ये हमारे कर्मों के आधार से हमारे यहाँ बीमारियाँ लगी हुई हैं, कोई हमारे शरीर में कमी आ जाती है, ये तो हमें कर्मों के आधार से भोगना ही पड़ेगा, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। भाई जो वहाँ पे जो शक्ति आके जो आत्मा कोई ज्ञान बोलती थी, वो भी कहती थी मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है, वो उसमें पूरा ही हमारे शरीर की बीमारियां भी खत्म हो गई, दवाइयां भी छूट गई, और हमारे घर में सुख शांति भी आ गई। और जैसा मतलब एक परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन गया कि बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया और पति ने भी ज्ञान मान लिया, और मेरी आत्मा भी पूरी संतुष्ट होगी। जो एक भटकना थी कि सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण परमात्मा कहाँ पर है, एक पूर्ण गुरु कहाँ पर है, वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के मेरी वो बिल्कुल तड़प पूरी हो चुकी है, और मैं पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में आ चुकी हूँ।
बहन जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चीज को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पथ में रहकर रिसर्च की भक्ति पर, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, अभिलाष दास जी के भी पास गए। आपके मन में रहता था कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको इन सब बातों की जानकारी मिली। तो हिंदू धर्म के कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर किसी धर्म के व्यक्ति को लेनी है तो उन्हें क्या अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो चारों धर्मों के वेद शास्त्र ग्रंथों, बाइबल, कुरान के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। वो किसी भी धर्म की काट नहीं करते हैं, किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके धर्म शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात भी नहीं बताते हैं। वो जैसे और ऋषि मुनि महात्मा गुरु लोग ऐसे टाइम पास कराते रहते हैं कई कई घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतना यथार्थ ज्ञान इतनी गंभीरता के साथ बताते हैं कि आज इतना पढ़ा लिखा समाज है, हमें उस ज्ञान को, चाहे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली आत्माएं हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे हिंदू धर्म से हैं, तो किसी की भी वो पूजा पाठ नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि यथार्थ जानकारी कि वाकई में पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने ये अनंत ब्रह्मांड बनाए, ये सृष्टि बनाई, ये प्रकृति बनाई, ये सूर्य चांद बनाए, वो परमात्मा कौन है और उसकी हम कैसे पूजा कर सकते हैं, उसको कैसे हम पहचानें और कैसे उससे अपना बुद्धि योग लगाएं और कैसे इस काल के लोक से अपना छुटकारा पाए। कोई भी आज कोई भी धर्म में देखो हम जाते हैं तो ये नहीं कोई भी क्या गारंटी ले सकता, कोई भी ये ज्ञान नहीं देता है कि तुम इस जन्म मरण से भी छुटकारा पा सकते हो, तुम इन कर्म बंधनों से भी छुटकारा पा सकते हो। कहते हैं सब कर्मों का हिसाब भोगना ही पड़ेगा, ये तो जन्म मरण का जो चक्कर है ये तो अनंत कोटि जन्मों से हम ऐसे ही भोगते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि भी सब बड़े, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सब ऐसे ही इस भवसागर में गोते खाते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही चलना है, हम उनसे बढ़ के क्या कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमको ये ज्ञान दिया है कि हम इन देवी देवताओं की किस ढंग से पूजा करें, यथार्थ पूजा भक्ति क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, दुर्गा माता की, काल ब्रह्म की, किस तरह से उन मंत्रों के माध्यम से कैसे हम उनको खुश रख सकते हैं और फिर उन पर जो टहनियों पे फल लगेंगे। संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसको स्पष्ट करके विधिवत पूजा करवाते हैं और कैसे हम उस पूजा से मुक्ति प्राप्त करें, ये परमात्मा के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूर्ण शिक्षा मिलती है। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कम से कम 2-4 महीना अवश्य सुनकर देखें। नाम तो आप जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भले तभी ले, लेकिन इस ज्ञान को समझे। मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि तो एक अहम योनि है और योनियों की अपेक्षा, क्योंकि इस योनि में ही हम परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर ये अवसर हमने खो दिया तो फिर कभी भी हमको ये अवसर ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को आप घर बैठे टीवी के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट फ़ोनों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से कैसे भी हासिल करके इस ज्ञान को सुन के, समझ के और अपने मनुष्य जीवन का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। बहन जी, पहले आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप आसाराम जी के पास गए और भी बहुत सारे गुरु आपने बनाए, तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गलत हो जाता है। अगर गुरु बदलेंगे तो गुरु तो एक ही होता है। जैसे कई उदाहरण देते हैं कि भी जैसे पति होता है, खसम होता है, तो एक ही होना चाहिए, कहीं नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वो गुरु की तुलना करते हैं। लेकिन गुरु जी के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिली है कि अगर एक गुरु के पास हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बदलने में, जैसे कोई मरीज होता है, अगर हमारा एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, चौथा बदलते हैं, कई बदलने पड़ते हैं क्योंकि हम अच्छा होने की कामना रखते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी हम बदल सकते हैं। परमात्मा कबीर साहिब ने भी ये गुरु जी के माध्यम से भेद खोला है कि भी हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बदलने में ही हमारी जब भलाई है, हमको उससे अच्छी ज्ञान मिलता है, अच्छी प्राप्ति होती है, तो इसलिए हमें गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो भी गुरु महात्माओं से, किसी से भी, आसाराम जी के अनुयायी हैं, धन धन सतगुरु के अनुयायी हैं, और ख़ास करके जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरा इतना कीमती समय
बीता है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हल्के में ना लेवें। इस ज्ञान को आप अवश्य समझें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं। चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर इनके नामदान या जो इनके भाई जो आगे आपको पता बता सकते हैं, उनसे संपर्क करके आप ना किसी भी, अब तो हर जिले में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो आप नामदान केंद्र पर जा कर के परमात्मा की दीक्षा ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।